देखिए, दीपक जी ने एक संदर्भ लिया, उससे मुझे ऐसा लगा। देखिए, हमने जीवन में, मैंने कम से कम जीवन में बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता था तो दो प्रश्न जरूर पूछे जाते थे। पहला, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। इसका मतलब ये था कि जो मुझे नौकरी देने वाला था वो ये सोचता था कि क्या मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिस पद के लिए मैंने अप्लाई किया उससे मेल खाती है या नहीं, और दूसरा जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है उससे वो मेल खाती है कि नहीं। यही एचआर का सिद्धांत कहता है कि आदमी की जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो और जो पद की आवश्यकताओं उसके बीच में संबंध है कि नहीं। तो जैसे कहा दीपक जी ने, आप सोचिए, मैंने मान लीजिए जीवन में चाय बेची होती, मान लीजिए मैंने 20 साल चाय बेची होती, 30 साल मैंने भिक्षा मांगी होती, 15 साल मैंने सन्यास किया होता, उसके बाद मैंने एमए भी किया होता, मान लीजिए मैंने ये सब किया होता, तो जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया है उस पद से उस क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का कोरिलेशन तो होना चाहिए ना। अगर मैंने इंजीनियरिंग की है और फाइनेंस में एमबीए किया है तो मुझे मिल्क फेडरेशन का चेयरमैन थोड़ी या बना देंगे, क्योंकि मेरा जो योग्यता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो पद की अर्हता है। तो अगर मैं पढ़ाता हूं फाइनेंस और आप मुझसे कहें आप फिजिक्स पढ़ा दीजिए, तो मैं फिजिक्स कैसे पढ़ा दूंगा। तो ये जो बैकग्राउंड है आपका, उस बैकग्राउंड का और प्राइम मिनिस्टर पद की आवश्यकताओं का, तो राहुल गांधी, राजीव जी जो कर रहे हैं, राहुल गांधी आज की तारीख में जब भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा 1.5 साल 1 साल के बाद जब पता चलेगा, वो चॉकलेट फैक्ट्री के मालिकों को भी आश्वासन देंगे कि हां मेरे पास आए थे और मेरे काम को देखा था और अपने हाथ से किया था, ही नोज इट। जब वो ट्रक ड्राइवरों के पास जाएंगे, ट्रक ड्राइवर्स को भी लगेगा ही नोज माई प्रॉब्लम्स। जब वो स्विगी और जोमेटो के उनके डिलीवरी बॉयज के, मतलब इतने लोगों से, किसानों से मिल रहे हैं, धान रोप रहे हैं, चॉकलेट बना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि देश के 70-80% जनता को वो अभी तक ये आश्वासन दे चुके हैं कि जो आपकी कठिनाइयां हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, जो जीएसटी से आप परेशान हैं, जो एमएसपी मिलने से नहीं आप परेशान हैं, उन सब चीज को मैं आत्मसात कर चुका हूं और मैं इनको इंप्लीमेंट करूंगा। चलिए, एक बात। दूसरी बात, जैसे वो जो गोली मारो फेम के हैं अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने कहा कि हम सूर्य में भी जाएंगे और हम शुक्र ग्रह में भी जाएंगे। मेरे ख्याल से उन्हें पहले शुक्र ग्रह में जाना चाहिए, क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य जो है वो शुक्र ग्रह से संबंधित हैं और इंडिया के गुरु जो बृहस्पति हैं वो इंडिया से संबंधित हैं। तो जो आपको पता ही होगा कि देवताओं का गुरु कौन है और दैत्यों का गुरु कौन है। तो इसलिए, अच्छा, ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है राजीव जी, आप बात कर रहे हैं चंद्रमा तो चलिए लैंड कर गए, अब आप सूर्य और शुक्र वहां जाने की, शुक्र ग्रह में जाने की बात कर रहे हैं। अरे मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? आप मेवात क्यों नहीं जा रहे हैं? आप जहां लोग पीड़ित हैं, जहां पीटे जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, जहां उन पर पेशाब किया जा रहा है, वो तो आपके देश के नागरिक हैं। अरे आपको वोट चंद्रमा के निवासी थोड़ी देंगे। अगर वहां पे मान लीजिए चंद्रमा में कुछ लोग मिल गए या शुक्र ग्रह में कुछ लोग मिल गए, उन्होंने थोड़ी वोट देके आपको प्रधानमंत्री बनाया है। अरे इस देश के लोगों ने, जिनको कष्ट हो रहा है। और एक और चीज राजीव जी, बहुत अच्छी बात आज उन्होंने मैसेज दिया, एक सेंटेंस में राहुल गांधी ने बोला कि बड़ी बड़ी कैपिटल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए एमएसएमई को तबाह किया गया है। और एक गूढ़ रहस्य और आपको बता दूं, वो इसलिए किया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया है और बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा दिया है, जिससे कि कैपिटल मार्केट ऊपर चढ़ता रहे। क्योंकि जो कैपिटल मार्केट में कंपनियां हैं, ये वही कंपनियां हैं जो लार्ज कंपनीज हैं। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म होगी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तरफ प्रॉफिट ट्रांसफर होगा और कॉर्पोरेट टैक्स कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, शेयर प्राइसेस जो है वो बूम कर जाएंगे और ये दिखा पाएंगे, देखिए इकोनॉमी कितना अच्छा काम कर रही है। तो देश की अर्थव्यवस्था और हमारी सामाजिक संरचना को जिस प्रकार से आर्थिक रूप से तोड़ा गया है, उधर राहुल गांधी ध्यान दिला रहे हैं। वो ये दिला रहे हैं कि इस देश का विकास तब होगा जो एक बड़ी फैक्ट्री जो 500 आदमियों को नौकरियां देती है, उसकी बजाय हमें 100 छोटी फैक्ट्रियां खड़ी करनी है। और ये लोकल कंजम्पशन की चीजें हैं, चॉकलेट वगैरह, जो कि बहुत ज्यादा इनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। जब तक आपकी प्रॉस्पेरिटी डिस्पर्स नहीं होगी और देश में बड़े और छोटे के बीच का गैप खत्म नहीं होगा, तब की देश की समस्याएं नहीं खत्म होगी। ये राहुल गांधी इंडिकेट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी वास्तविकता में जो एक रोड मैप बना रहे हैं कि किस प्रकार से एमएसएमई को, ट्रक ड्राइवर्स को, किसान
धान रोपने वालों को हमको देश में अपने साथ जोड़ना है और बड़े लोगों को बहुत ज्यादा प्रश्रय देके उनको 10 गुना वो पूंजीपति बना के और गरीबों का शोषण करके इस प्रकार से भारतवर्ष राजीव जी नहीं चल पाएगा, ये राहुल गांधी संदेश दे रहा है। लेकिन स्वामी जी एक बात और भी है जो लगातार कही जा रही है कि राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, कितना दम देखते हैं इसमें? नहीं देखिए राजीव जी, अगर कोई भी चीज जनहित में है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो निर्णय लेता है वो कहता है जनहित। अगर कोई लीडर ये मैसेज दे रहा है आई केयर फॉर द पीपल, मैं देश की जनसंख्या से एक एक आदमी से प्रेम करता हूं, उसको प्रचारित कर रहा है। देखिए एक जब पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती जला के अगर आप जो उसकी खुशबू है वो पूरे देश में मैसेज दे रहे हैं। अगर आप देश में मैसेज दे रहे हैं कि जो गरीब आदमी है, जो बेचारा अपने बच्चे का पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहा है, वो देश का नागरिक है, उसको गले लगाने की आवश्यकता है और उसको प्रचारित प्रसारित करने की भी आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई किसी के कोई गलत काम करता है जिससे घृणा फैलती है, जिससे नफरत फैलती है, अगर कोई वैसा वीडियो बना के उसको वायरल करता है और उससे घृणा को फैलाता है, उसको रोकने की आवश्यकता है। प्रेम को रोकने की क्या आवश्यकता है, सुगंध को रोकने की क्या आवश्यकता है? तो ये वीडियो तो मोहब्बत का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं। पूरा विश्व देख रहा है कि एक देश में जहां विद्वेष फैलाया जा रहा है, संगठित रूप से फैलाया जा रहा है, वहां एक नेता है जो प्रेम का संदेश फैला रहा है। तो ये तो जितना फैले, जितना इसका प्रचार प्रसार हो, पूरा विश्व देखे, भारत इतना प्यारा देश है जहां का वुड बी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के खानदान का लड़का गरीब से गरीब आदमी से गले मिलके उसके हाथ से खाना खा के, उसको हाथ खिला के खाना अच्छा महसूस करता है। दिस इज द मैसेज वी शुड कम्युनिकेट टू द एंटायर वर्ल्ड। तो मैं तो कहता हूं इसको जो भी इसको देखे वो संदेश वाहक बने और इन वीडियोस को और प्रचारित प्रसारित करे, जिससे प्रेम की गंगा बहे और मोहब्बत की चीजों को बैन कीजिए, उसको मत प्रचारित प्रसारित होने दीजिए। जी जी बिल्कुल। देखिए क्या से क्या हो गया, एक साल में परिस्थितियां कैसे बदल गई और साल भर से आप देखेंगे तो रोज सुर्खियों में राहुल गांधी रह रहे हैं, कामयाब साबित होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जो राहुल गांधी कर रहे हैं ये बता रहे हैं श्रम का महत्व। श्रम का महत्व क्या है? देखिए जो भी जिस रोजगार में है, मैं शिक्षक हूं, मेरे लिए शिक्षा जो है मेरे पेट भरने का साधन है और अपने बच्चों से संवाद करना मेरे लिए बहुत पूजनीय काम है। जो भी व्यक्ति जो काम करता है उसके लिए वो पूजा स्थल होता है। जो भी काम करता है, जूता गांठने वाला जो है उसका भी वो रोजगार है, वो उसको माथा लगाता है, अपने माथे से लगाता है। तो राहुल गांधी हर प्रकार के श्रम को श्रद्धेय बना रहे हैं और एक प्रकार का पूजनीय स्थल बता रहे हैं। दूसरी एक और बहुत बड़ी घटना राजीव जी घटी है पिछले 2 दिन के अंदर, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दूं। एक बार क्या हुआ, गुरु वशिष्ठ जो थे वो राजा दशरथ के पास गए। उन्होंने कहा राम लक्ष्मण को मेरे पास दीजिए, हमें हवन करना होता है, हवन में विघ्न होता है। तो राजा दशरथ ने पूछा कि हवन में विघ्न होता है तो इसमें राजपूत बालक क्या करेंगे? हवन करना तो ब्राह्मणों का काम है, आप हवन कीजिए। उन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ ने, हवन तो हम करेंगे, लेकिन जो दैत्य आते हैं, जो राक्षस आते हैं ऊपर से हमारे हवन को खराब करते हैं, उनको रोकने के लिए हमको आपके पुत्र द्वय की जरूरत है, हमें लक्ष्मण की जरूरत है। देखिए जो राहुल कर रहे हैं, जो इंडिया वाले लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हवन, वो कर रहे हैं यज्ञ। और आज एक घटना घटी है, आपको उसके बारे में पता होगा। अन्नदाताओं ने, किसानों ने ये प्रण लिया है कि ये जो यज्ञ हो रहा है, ये जो हवन हो रहा है, देश को जोड़ने का जो यज्ञ हवन हो रहा है, इसमें जो भी बाधा डालेगा हम उसको ठीक कर देंगे। राकेश टिकैत ने ये खुला स्टेटमेंट दिया है कि अगर मेवात के अंदर, नूह के अंदर आपने वहां यात्रा निकालकर वहां शांति को, व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया और किसी अल्पसंख्यक को छुआ, तो हम वहां पे 5 लाख ट्रैक्टर, 50 लाख लेके लोग पहुंचेंगे और किसी को घुसने नहीं देंगे। देखिए ये देश में इस समय आवश्यकता है। जो हमारा समाज सुप्त प्राय हो गया था, जो सो गया था, जो एक प्रकार की व्यग्रता नहीं दिखाता था, जो आदिवासियों पे, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे, क्रिश्चियनों पे, मुसलमानों में, सिखों पे
जो कमजोर लोगों पे जिस प्रकार का हनन हो रहा था उसमें समाज चुप हो गया था। ये किसानों ने, अन्नदाताओं ने बता दिया कि किसी भी कमजोर पर, किसी भी महिला पर, किसी भी कन्या पर, किसी भी आदिवासी पर, किसी भी दलित पर, किसी भी अल्पसंख्यक पर अगर अपनी गुंडई के बल पर, अपनी बाहुबल के आधार पे आप कोई गुंडई करेंगे तो पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा। और मैं प्रणाम करना चाहता हूं देश के अन्नदाताओं को, जिनको 13 महीने तक इस सरकार ने सताया है। आज वो जागरूक हो गया है, वो खड़ा हो गया है। और ये जो मुट्ठी भर बदमाश लोग हैं जो देश में अव्यवस्था फैला रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, इसके खिलाफ और मेरे जैसे लोग, हम इन राकेश टिकैत, अन्नदाता और किसानों को प्रणाम करते हैं। और हम कहते हैं हमारे देश में, भारतवर्ष में जो भी कमजोर को सताएगा, जो भी किसी अकेले को पकड़ के भीड़ उसको इकट्ठा करेगी, उस भीड़ तंत्र का हम मुकाबला करेंगे। और भारत के जो हमारी एकता अखंडता है तोड़ने का कोई भी प्रयास करेगा, हम उसको सहन नहीं करेंगे। तो ये देश में, समाज में इस प्रकार की जागृति जो आई है, राहुल गांधी यज्ञ कर रहे हैं। और जो अन्नदाता है, जो किसान है, जो युवा है, वो इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए जो भी करना है वो कर रहा है। जी, जो युवा है और खासकर जो किसान हैं, युवा हैं, ऐसे लोग इस देश के इस यज्ञ को संपन्न कराने